मंटो की कहानी सीरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है वो खत जो पोस्ट ना किए गए। तो कहानी सुनिए। हव्वा की एक बेटी के चंद खतूत जो उसने फुर्सत के वक्त मोहल्ले के चंद लोगों को लिखे, मगर इन वजूह की बिना पर पोस्ट ना किए गए जो उन खतूत में नुमाया नजर आती है। नाम और मकाम फर्जी है। पहला खत मिसेस कृपालिनी के नाम। खतून मुकर्रम, आदाब अर्ज। माफ फरमाइएगा, मैं ये सुतूर बगैर तारुफ के लिख रही हूँ, मगर मुझे चंद जरूरी बातें आपसे कहना है। आपको मैं एक अरसे से जानती हूँ। हर रोज सुबह 8:30 बजे जब मैं बिस्तर से उठकर बालकनी में आती हूँ तो आपको बाजार से सैर से वापस आते देखा करती हूँ। मुझे ताज्जुब है कि मिस्टर कृपालिनी, जिन्हें 8:30 बजे घर से दफ्तर पहुंचने के लिए निकल जाना होता है, सिर्फ एक बूढ़ी नौकरानी की मौजूदगी और आपकी गैर हाजिरी में नाश्ता कैसे करते हैं, कपड़े क्यों कर तब्दील करते हैं, और फिर आपका बच्चा भी तो है, उसकी देखभाल कौन करता है। इसमें कोई शक नहीं कि सैर आपकी सेहत के लिए मुफीद है, मगर इस सैर का असर आपके शौहर पर क्या पड़ेगा? क्या आपने इसकी बाबत कभी गौर किया है? मैंने परसों मिस्टर कृपालिनी को देखा। उनकी हालत काबिले रहम थी। आपने सर पर हैट उल्टा लगा रखा था और अगर मेरी निगाहों ने धोखा नहीं दिया तो उनके बूट का एक तस्मा खुला हुआ था जो बार बार उनके पाँव में उलझ रहा था। कल भी आपकी हालत ऐसी ही थी। उनकी पतलून सिकनों से भरपूर थी और टाई की गिरह भी दुरुस्त नहीं थी। अगर आपकी सुबह की सैर इसी तरह जारी रही तो मुझे अंदेशा है एक रोज मिस्टर कृपालिनी इस अफरा तफरी में दफ्तर का रुख करेंगे कि राह चलती औरतों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। और हाँ, देखिए, कल आपने जो साड़ी पहन रखी थी वो आपकी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मिसेस आडवाणी ने ये साड़ी पिछली दिवाली पर खरीदी थी। दूसरों के कपड़े पहनना बहुत मायूब है। आपके पास कम अज कम 20 साड़ियां मौजूद है। मिसेस आडवाणी की साड़ी मुस्तार लेकर आपने क्यों पहनी, ये मैं अभी तक नहीं समझ सकी। एक बात और, वो ये कि आपको बगैर आस्तीनों का ब्लाउज अच्छा मालूम नहीं होता। आपके कांधों पर जरूरत से ज्यादा गोश्त है जिसकी नुमाइश आंखों पर बहुत गिरा गुजारती है। आपके जिस्म का ये ऐब आस्तीनों वाले ब्लाउज में छुप जाता है, इसलिए आपको हमेशा उसी तरास का ब्लाउज पहनना चाहिए। ऊंची एड़ी का स्वाप क्यों पहनती हैं? आपका कद माशा अल्लाह काफी ऊंचा है। परसों आपने गैर मामूली ऊंची एड़ी का सैंडल पहन रखा था। माफ फरमाइए, मालूम होता था कि आपके पैरों के साथ स्टूल बंधे हुए हैं। ऊंची एड़ी के जूते पहनकर आप आसानी से चल भी नहीं सकती। ख्वाब मख्वाब क्यों अपने आप को तकलीफ देती हैं? आपकी। दूसरा खत मिसेस आडवाणी के नाम। मुहतरमा बहन, तस्लीमात। मैंने पिछले दिनों आपको बांद्रा के मेले पर चंद सहेलियों के साथ देखा था। आपने पीले रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहन रखी थी, बॉर्डर के बगैर। ब्लाउज काले साटन का था, खुले गले का, आस्तीनों के बगैर। गले का जर्द रंग की साटन का पाइपिंग था और सामने सीने पर उसी रंग का फूल। पाँव में आपके सुनहरी सैंडल थी। छाता स्याह रंग का था जिसके मुंठ जर्द रंग के सेलोलॉड की थी। काले बालों में पीला रिबन था। स्याही और जर्द का ये मेल मुझे बहुत पसंद आया था। आपके जौक की मैं बेहद मुहतारिफ हूँ। रंगों के सही इल्तिजाम का आप खूब सलीका रखती हैं। मगर कल आप जब बस पर से उतरी तो मुझे ये देखकर सख्त सदमा हुआ कि आपने काली साड़ी के साथ भोसले रंग का ब्लाउज पहन रखा है। आपके बालों में नीला रिबन गंधा है और जूता सफेद कैनवस का पहन रखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप ऐसी आला जौक रखने वाली खातून ने क्यों कर ऐसे भोंडे लिबास में बाहर निकलना गवारा किया
और फिर गजब ये है कि आप बस में कहीं दूर गई थी। आइंदा अगर मैंने आपको ऐसे बेतुके लिबास में देखा तो मुझे इतना सदमा होगा कि मैं बयान नहीं कर सकूंगी। एक बात और मेरी समझ में नहीं आई कि आपकी नौकरानी इतना श्रृंगार क्यों करती है। उसकी उम्र मेरे अंदाज के मुताबिक 18 बरस है। बाज़ाहिर वो कुंवारी है। इस उम्र में और खासकर कुंवारेपन में उसका यूं बन सवर कर सौदा सुल्फ लेने बाहर बाजार में निकलना उतना खतरनाक नहीं जितना कि उसका आपके घर में अपने श्रृंगार पर तवज्जो देना है। आप उमूमन घर से बाहर रहती हैं और मिस्टर आडवाणी चूंकि दफ्तर नहीं जाते इसलिए वो अक्सर घर ही में रहते हैं। आपकी गफालत हद से ज्यादा बढ़ गई है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। मेरा ख्याल है कि आपकी दाईं आंख बाईं आंख से कुछ छोटी है। अगर आप चश्मा पहना करें तो ये ऐब बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि शीशों में से ये मामूली फर्क नजर ना आएगा। हाँ, ये आप अपनी सहेलियों को अपनी साड़ियां पहनने के लिए क्यों दे दिया करती हैं। आपको मालूम होना चाहिए विदत मासरती नुक्ताए नजर से बहुत बुरी है। इसके अलावा सहेलियां खाह कितनी ही मुहातत हो मुस्तार कपड़े को निहायत बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो उस सफेद साड़ी को गौर से देखिए जो आपने एक रोज मिसेज कृपालिनी को पहनने के लिए दी थी। उसका तले का काम कई जगह से उखड़ गया है। बाजार में चलते वक्त आप बार बार साड़ी का पल्लू ना संभाला करें। मुझे इससे बड़ी उलझन होती है। आपकी। तीसरा खत मिस्टर अयूब खान, इंस्पेक्टर पुलिस के नाम। मुकर्मी मोहतरमी, सलाम मसनून। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में 2 बार अपनी दाढ़ी मुंडवाना छोड़ दे। मैं समझती हूँ कि नॉर्मल आदमी की दाढ़ी के बाल नॉर्मल हालत में इतनी जल्दी कभी नहीं उगते। पुलिस स्टेशन जाते हुए और वहां से शाम को आते हुए आपका पहला काम ये होता है कि सैलून में दाखिल हो जाएं। मेरा ख्याल है कि आपको मेनिया हो गया है। अगर आपका दिमागी तवाजुन दुरुस्त हो तो कोई वजह नहीं कि आप दिन में 2 बार सुबह और शाम अपनी दाढ़ी पर उस तरह फिराएं। क्या सैलून का नाई आपकी इस अजीब व गरीब आदत पर जेरे लब कभी नहीं मुस्कुराया। और फिर ये आप अपने सर के बाल किस तौर से कटवाते हैं। वल्लाह बहुत बुरे मालूम होते हैं। गर्दन से लेकर खोपड़ी के बालाई हिस्से तक आप बालों का बिल्कुल सफाया करा देते हैं और कानों के ऊपर तक बारीक मशीन फिरवा कर आखिर आप क्या फैशन पैदा करना चाहते हैं। हजरत, आपकी गर्दन बहुत भद्दी है और आपके सर के निचले हिस्से पर फोड़ों के निशान हैं जो सिर्फ बाल ही छुपा सकते हैं। और क्या आपने कभी गौर फरमाया है कि बार बार बाल मुंडाने से आपकी गर्दन मोटी हो जाएगी। आपके कान बहुत बड़े हैं। जिस फैशन की हजामत का आपको शौक है उससे ये और भी ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं। मेरी राय है कि आप कलमे रखें और कानों के करीब से बाल ज्यादा ना कटवाएं। गर्दन पर अगर आप थोड़े से बाल उगने दें तो कोई हर्ज नहीं। इससे आपको कोई तकलीफ ना होगी। हाथ में छड़ी लेकर जब आप बाजार में चलते हैं तो दिमाग में इस ख्याल को जगह ना दिया करे कि हर स्कूल जाने वाली लड़की आपको देख रही है। किसी साइस्ता मजाक लड़की की आंखें आपकी तरफ नहीं उठ सकती, इसलिए कि आप अपने कंधों पर ऐसा भोंडा सर उठाए फिरते हैं जिसको आपके इजाद कराद फैशन ने और भी ज्यादा बदनुमा कर रखा है। बार बार आप अपने कोट से क्या झाड़ा करते हैं। क्या गर्द और गुबार के जर्रे सिर्फ आप ही के कोट पर आ बैठते हैं या फिर आप हद से ज्यादा नफासत पसंद करते हैं। किसी ने मुझे कहा था कि 40 बरस के होने पर भी आप कुंवारे हैं। अगर ये सच है तो इससे आपको इबरत हासिल करना चाहिए। मेरा मशवरा लीजिए और दिन में 2 बार सैलून में जाकर दाढ़ी मुंडवाना छोड़ दीजिए। खुदा आपकी हालत पर रहम करे। आपकी मुखलिस।
चौथा खत मिस डिसिल्वा के नाम। डियर मिस डिसिल्वा, तुम्हारी हालत पर मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम रोज बरोज मोटी हो रही हो। अगर तुम्हारा मोटापा इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो मुझे अंदेशा है कि तुम किसी मर्द के काबिल ना रहोगी। स्कूल जाने के लिए जब तुम जिम पहनकर घर से निकलती हो तो मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्याल पैदा होते हैं। मैं सोचती हूँ कि इस क्रिसमस पर तुम डांस कैसे कर सकोगी। एक दो कदमों ही में तुम्हारा पसीना छूट जाएगा और तुम्हारा साथी क्यों कर तुम्हारी बाहों को हस्बे मनसा हरकत में ला सकेगा। तुम्हारी बगलों के नीचे इस कदर गोश्त जमा हो रहा था कि तुम डांस करने के बिल्कुल काबिल नहीं रही हो। खुदा के लिए अपना इलाज करो और इस मोटापे को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करो। एक नसीहत मेरी और सुन लो। शाम को तुम हर रोज टेरेस पर अकेली जाती हो और सामने वाले मकान पर डिकोस्टा के बड़े लड़के को इशारे करती रहती हो। अव्वल तो ये शरीफ लड़कियों का काम नहीं है, दूसरे ये इशारे चर्बी भरे गोश्त के मांदगी भद्दे और बेलज्जत होते हैं। तुम जैसी मोटी लड़कियों को ऐसी इशारेबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इशारा एक लतीफ यानी बारीक और पतली चीज का नाम है। तुम्हारे इशारे इशारे नहीं होते, उनके लिए मुझे कोई और नाम तलाश करना होगा। जिस लौंडे के साथ तुम रोमान लड़ाना चाहती हो उसके मुतालिक भी सुन लो। वो एक आवारा मिजाज लड़का है, 2.5 महीने से काली खांसी में मुब्तला है। माँ बाप ने नाकाबिले इस्लाह समझकर उसको अपने हाल पर छोड़ दिया है। उसके पास सिर्फ 3 पतलूने हैं जिसको बदल बदल कर पहनता है। हर रोज अपनी कमीज और पतलून पर वो 2 बार इत्र करता है ताकि बाहर के लोगों की नजर में उसकी बज़दारी कायम रहे। मुझे ऐसे आदमियों से नफरत है। तुम अपनी पिंडलियों के बाल उस तरह से ना मूंडा करो। बाल उड़ाने के सब पाउडर और सब क्रीमें भी फिजूल है। बाल हमेशा के लिए कभी गायब नहीं हो सकते, इसलिए तुमको अपनी पिंडलियों पर जुल्म ना करो। बाल रहने दो और लंबी जुराबे पहना करो। तुम्हारा दोस्त आज दोपहर को अपना फटा हुआ जूता खुद मरम्मत कर रहा है। तुम्हारी खैर ख्वाब। 5वां खत कौशल्या देवी। 5वां खत कौशल्या देवी के नाम। श्रीमती कौशल्या देवी, नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं, अपने घर में हर शख्स को इख्तियार है कि वो आरामदेह से आरामदेह लिबास पहने और तकल्लुफात से आजाद रहे। मगर देवी जी, आप मलमल की बारीक धोती पहनकर इस आजादी से नाजायज फायदा उठा रही हैं। और फिर ये धोती आप कुछ इस बेतकल्लुफी से पहनती हैं कि जब आप इत्तेफाक से नजर आ जाएं तो सोचना पड़ता है कि आपको किस जाविये से देखा जाए। आपको मालूम होना चाहिए, रोशनी के सामने खड़े होने से आपकी मलमल की धोती का वजूद होने ना होने के बराबर होता है। आपकी उम्र इस वक्त 44 बरस के करीब है। उम्र की इस ज्यादती ने आपके जिस्म को बिल्कुल ढीला कर दिया है। यही वजह है कि बारीक धोती में से आपकी भद्दी टांगों की नुमाइश आंखों पर गोहांजनी बनकर रह जाती है। आपके फ्लैट का दरवाजा आमतौर पर खुला रहता है और मैंने अक्सर आपको बावर्ची खाने के पास यही बारीक धोती पहने देखा है। अगर आपको इसका इस्तेमाल तर्क नहीं करना है तो 12 करम अपने फ्लैट का दरवाजा बंद रखा करे। आपकी। 6ठा खत मिस्टर सईद हसन, जर्नलिस्ट के नाम। जवान मन तस्लीम, आप हर रोज सुबह बालकोनी में पतलून पहनते हैं। आपका ये पेल कम्युनिज्म की बदतरीन मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि ये खत पढ़कर आप जरूर शर्मसार होंगे और आइंदा से पतलून शरीफ आदमियों की तरह अपने कमरे में पहना करेंगे। मुखलिस। मुकर्रर आपके बाल बहुत बढ़ गए हैं। सैलून आपके मकान के नीचे है, हिम्मत करके आज ही कटवा दे।
सातवां खत मिसेज कासमी के नाम। खातूने मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत अरसे से आपको ये खत लिखने का इरादा कर रही थी, मगर चंद दर चंद वजूह के बाइस ऐसा ना कर सकी। मैंने सुना है कि दो घरों में नफाक पैदा करने के लिए आपको बहुत सी गुरजवानी याद है। मिसेज आडवाणी और मिसेज कृपालिनी के दरमियान एक दफा आप ही की कोशिश से रंजिश पैदा हुई थी, और पिछले दिनों सेठ गोपाल दास की लड़की पुष्पा के बारे में आपने जो अफवाहें मशहूर की थी, उसने सेठ गोपाल दास और सेठ रामदास के खानदानों में अच्छा खासा हंगामा बरपा हो गया था। मुझे आपकी सलाहियतों का एक तारफ है, मगर मैं सोचती हूँ कि अभी तक आपके और मिसेस कानून नागो के दरमियान कसीदागी पैदा क्यों नहीं हुई। अब तक आपने जिस औरत को अपनी सहेली बनाया है, उससे तीसरे चौथे महीने आपकी तू मैं जरूर होती है। लेकिन मिसेस कनुनागे से आपकी दोस्ती को 6 महीने हो गए हैं, जो कई बरसों के बराबर हैं। मैं अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। इस महीने में मिसेस कानूनागे से आपकी चकचक जरूर होनी चाहिए। आपको अपनी रवायत बरकरार रखनी चाहिए। हाँ, ये जरूर बताइए कि आप कहाँ पैदा हुई थी। ये तो मुझे मालूम है कि आप पंजाब की रहने वाली हैं, मगर आपका चेहरा नेपालियों और तिब्बतियों से क्यों मिलता जुलता है। आपकी नाक बिल्कुल नेपालियों की तरह चिपटी है और गालों की हड्डियां भी उन्हीं की तरह उभरी हुई हैं। अलबत्ता आपका कद उनकी तरह पस्त नहीं। आपने ईद पर जो साड़ी पहनी थी, मुझे पसंद नहीं आई। आपका ज़ौक निहायत फजूल है। अगर आप भड़कीले और शोख रंगों के बजाय हल्के रंग के कपड़े इंतखाब किया करें तो बहुत अच्छा हो। लंबे कद की औरतों को खड़ी लकीरों की कमीज नहीं पहननी चाहिए, इससे वो और लंबी हो जाती हैं। इसी तरह आपको पफ सल्यूज का ब्लाउज भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि लंबे कद की औरतों के लिए ये मौजू नहीं होता। फिर आप तो वैसे ही दुबली पतली हैं। आपके कंधे पर ब्लाउज के उठे हुए पफ बहुत बुरे मालूम होते हैं। आपकी खैर अंदेश। आठवां खत मिस राजकुमारी एक्ट्रेस के नाम। मिस राजकुमारी, मुझे तुमसे नफरत है। तुम औरत नहीं हो, सूटकेस हो। तुमसे नफरत करने वाली। नवा खत मिस्टर सालेह भाई कॉन्ट्रैक्टर के नाम। जनाब सालेह भाई साहब तस्लीम, मुझे आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पसंद नहीं करती। ना मालूम क्या वजह है कि आपको देखकर मेरे दिल में गैज़ो गज़ब पैदा हो जाता है। आप बहुत शरीफ आदमी हैं। आपकी शक्ल सूरत भी कोई खास बुरी नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आपको मैं नापसंदगी की निगाह से क्यों देखती हूँ। आपके चेहरे पर यतीमी बरसती है। आपकी चाल भी निहायत वाहियात है। आपकी हमदर्द। 10वां खत मिस रजिया सलाहुद्दीन के नाम। डियर मिस रजिया, सलाम मसनून। तुम अभी अभी पंजाब के किसी गांव से आई हो। पहले साड़ी पहनने की आदत इख्तियार करो, फिर इस लिबास में बाहर निकलो। तुम्हें ये लिबास पहनने का बिल्कुल सलीका नहीं है। खुदा के लिए अपने आप को तमाशा ना बनाओ। तुम्हारी खैर ख्वाब। तो दोस्तों, आज आपने सुनी मंटो की कहानी, वो खत जो पोस्ट ना किए गए। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।